नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के अष्टम प्रश्न पत्र में आचार्य धनंजय की 10 रूपक सिलेबस में है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। आज धनंजय के 10 रूपक में हम अर्थ प्रकृतियों पर चर्चा करेंगे। कथा वस्तु के भेद प्रभेद के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी कि रूपक के जो आधिकारिक इतिवृत्त है उसके अंतरंग विश्लेषण में अवस्था पंचक का जो विश्लेषण किया जाया करता है उसका पूर्ण परिज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके बहिरंग विश्लेषण में अर्थ प्रकृति पंचक का स्वरूप निर्धारित न कर लिया जाए। तो इसी हेतु हम अर्थ प्रकृतियों पर अर्थात फल प्राप्ति के जो उपाय है, जो साधन है, उस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थ प्रकृति का अभिप्राय क्या है? अर्थ प्रकृति का अभिप्राय बताते हुए धनंजय कहते हैं कि फल की सिद्धि के जो उपाय है, अर्थ यानी फल या प्रयोजन और प्रकृति यानी हेतु या कारण। अर्थः फलम तस्य प्रकृतयः उपायः फल हेतवः इत्यर्थः। अर्थात जो अर्थ यानी फल या प्रयोजन होता है, उस अर्थ या फल या प्रयोजन के जो हेतु या कारण हैं, फल की सिद्धि के जो उपाय है, वही अर्थ प्रकृतियाँ कहलाती है। अर्थ प्रकृतियाँ 5 बताई है। बीज बिंदु पताकाख्य प्रकृति कार्य लक्षणः अर्थ प्रकृतयः पंच ता एताः परिकीर्तिता। अर्थात बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य नामक ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ कही गई है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों में जो प्रारंभ में हम बीज के विषय में पढ़ेंगे, स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद हेतुर बीजम विस्तार्य अनेकधा। अर्थात उस फल का निमित्त बीज कहलाता है जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप से संकेत किया जाता है और आगे चलकर अनेक प्रकार से विस्तार होता है। यानी विशेष प्रकार का जो इतिवृत्त है या कथा वस्तु है, उसके फल यानी कार्य का जो निमित्त है वो किसी बीज के समान आरंभ में सूक्ष्म रूप से कहा जाता है और आगे चलकर अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है, वह बीज कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन को रत्नावली की प्राप्ति फल है, उसका हेतु है दैव की अनुकूलता से युक्त योगंधरायण का उद्योग। उसे विष्कंभक में बीज रूप में रखा गया है। अर्थात रत्नावली नाटिका में हमारा उस कथा वस्तु का जो फल है वह है वत्सराज की रत्नावली को प्राप्ति। अब उस फल की प्राप्ति हमें अंत में करनी है। उस काव्यकृति का, उस नाटिका का यह उद्देश्य है और उस जो उपाय, उसका जो हेतु है, उसका जो कारण है, किस प्रकार से हम इस फल की प्राप्ति करें, उसका बीज रूप में संकेत हमें काव्यकृतिकार ने दे दिया है। योगंधरायण जो मंत्री है वह कहता है कि इसमें क्या संदेह है, अनुकूल दैव, दैव यानी भाग्य, दूसरे द्वीप से भी, सागर के मध्य से भी, दिशाओं के छोर से भी अभिष्ट वस्तु को लाकर शीघ्र मिला देता है। यदि भाग्य हमारे अनुकूल है तो हमें जिस अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करनी है या हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें कैसे न कैसे हो ही जाती है। ये जो योगंधरायण का कथन है, इससे प्रारंभ करके और एक और योगंधरायण कथन करता है कि स्वामी के अभ्युदय के लिए प्रारंभ किए गए इस कार्य में दैव ने भी इस प्रकार हाथ का सहारा दे दिया है। अतः सचमुच ही इसकी सिद्धि में संदेह नहीं है, फिर भी अपनी इच्छा से ही सब कुछ करने वाला मैं स्वामी से डर रहा हूँ। यह जो कथन है कि महाराज उदयन के अभ्युदय के लिए जो हमने कार्य प्रारंभ किया है, उसमें भाग्य ने भी हमारा सहारा दे दिया है। रत्नावली की प्राप्ति में जो भाग्य ने भी हमारा साथ दिया है, तो यह कथन देख कर के हमें
संदेह का निवारण ही हो जाता है कि हमें जो फल की प्राप्ति करनी है उसका उपाय है ये योगंधरायण का प्रयास। मंत्री योगंधरायण क्या प्रयास करता है जिससे कि वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति रूपी फल मिल जाए। तो यह जो कथन है प्रारंभ में योगंधरायण के द्वारा जो नाटिकाकार ने कथन कहलवाया है, वह बीज रूप में एक सूक्ष्म रूप में हमें निर्देश दे दिया गया है कि हमें उस फल की प्राप्ति किस प्रकार से करनी है, उसका उपाय क्या है, उसका हेतु क्या है। उसका हेतु हमें दिख रहा है योगंधरायण का प्रयास, उसका जो उद्योग। इसी प्रकार अगर वेणी सहार नाटक में देखें तो द्रौपदी का केस संयमन फल है, यानी द्रौपदी का जो अपमान दुशासन के द्वारा किया गया, तो द्रौपदी की जो केश है उनका दुशासन के रक्त से उसका संयमन करना या उसको बंधवाना, रक्त से धुलवा कर, वो उसका फल है। यह काव्य कृतिकार हमें फल की प्राप्ति करवाना चाह रहा है। तो उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है कि भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह वही बीज है। युधिष्ठिर को उत्साह दिलाए ताकि वह युद्ध के लिए आगे बढ़े। और युधिष्ठिर को उत्साह किसके वचनों से दिलवा रहा है काव्य कृतिकार? भीम के क्रोध से। तो जो भीम के क्रोध के वचन जो है वह बीज रूप में यहाँ हमें फल की हेतु को इंगित कर रहे हैं। तो यह जो बीज है वह हमें प्रारंभ में किसी फल के निमित्त के रूप में सूचित किया जाता है, और उसका सूक्ष्म तो क्या होता है, सूक्ष्म रूप में प्रारंभ में संकेत किया जाता है और आगे चलकर वो जो संकेत है अनेक रूपों में विस्तार को प्राप्त हो जाता है। अगला इसका है, हमारी अगली अर्थ प्रकृति है बिंदु। बिंदु का धनंजय उदाहरण दे उसका लक्षण करते हुए कहते हैं कि अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम, अर्थात अवांतर प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद अर्थात निरंतरता का जो कारण होता है वह बिंदु कहलाता है। अवांतर प्रयोजन मतलब किसी कार्य को मुख्य जो हमारा प्रयोजन है किसी नाटक या किसी भी रूपक का, उस रूपक के मुख्य प्रयोजन के बीच में कुछ छोटे छोटे अवांतर प्रयोजन भी होते हैं। तो उस अवांतर प्रयोजन को भी प्रदर्शित किया जाता है, और लेकिन उस अवांतर प्रयोजन की जैसे समाप्ति हो तो ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि हमारी मुख्य कथा वस्तु में कोई निरंतरता भंग हो रही है, उसमें विच्छेद आ रहा है। तो उस दोनों के बीच को जोड़ने के लिए, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो कोई कथन या किसी प्रकार से कुछ संवाद के द्वारा जब कृतिकार यह हमें उन दोनों विच्छेदों को जोड़ता है, उन दोनों की निरंतरता बनाए रखता है, हमारी मुख्य प्रयोजन की निरंतरता, तो उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे हम देखें तो रत्नावली नाटिका में ही कामदेव की पूजा एक अवांतर कार्य है। उसकी समाप्ति पर जो कथा का मुख्य प्रयोजन है रत्नावली का समागम, उसका विच्छेद होने लग जाता है। तब उसके अवांतर होने वाले कार्य का जो हेतु है, जैसे कि जन समुदाय चंद्रमा की किरणों के समान उदयन के चरणों की प्रतीक्षा कर रहा है, यह जो बंदी का कथन सूचित किया जाता है बीच में, उसे सुनकर सागरिका कह उठती है कि क्या यही वह महाराज उदयन है जिसके लिए मुझे पिता ने दिया है, इत्यादि। तो यह पुनः उस घटना से मुख्य हमारी कथा वस्तु से वो जोड़ दिया जाता है, निरंतरता आ जाती है। तो जिस प्रकार टाइल में बिंदु फैल जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार कोई जल में अगर हम तेल डालें, उस तेल का बिंदु हमारा फैल गया, उसी प्रकार यह जो फलोपाय है वह नाट्य में फैला हुआ होता है, इसलिए यह बिंदु कहलाता है। अग्रिम अगर हम देखें तो पताका, जैसा हमने पताका और प्रकृति के विषय में कथा वस्तु में ही विचार कर लिया था, फिर भी हम पुनः इस पर विचार कर लेते हैं, एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा कि पताका किसे कहते हैं। सानुबंधम पताकाख्यम, अनुबंध सहित अर्थात मुख्य कथा वस्तु के साथ दूर तक चलने वाली जो प्रासंगिक इतिवृत्त है वह पताका कहलाता है। हमारा मुख्य प्रयोजन जो है उसके साथ साथ
जो एक प्रासंगिक कथा वस्तु चलती है, उस प्रासंगिक कथा वस्तु को वो काफ़ी दूर तक चलती है, उसमें अनुबंध सहित यानी उस मुख्य कथा वस्तु के साथ दूर तक चलती है वह। तो ऐसी प्रासंगिक कथा वस्तु हमारी होती है पताका। जैसे राम कथा में हम सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत है उसको हम इस प्रासंगिक में पताका के भेद के अंतर्गत मानेंगे, क्योंकि वो राम कथा के साथ दूर तक चलता रहता है। जिस प्रकार पताका यानी ध्वजा नायक का असाधारण चिन्ह होती है और उसका उपकार करती है, उसी प्रकार यह इतिवृत्त भी नायक और तत्संबंधी कथा का उपकार करता है, इसलिए इसे पताका कहते हैं। जो प्रासंगिक व्रत जो है उसका एक भेद है यह पताका। अगला प्रासंगिक जो इतिवृत्त है उसी का ही दूसरा भेद है और वह कार्य की इस अर्थ प्रकृतियों में आएगा, वह है प्रकरी। प्रकरी च प्रदेश भाग, और एक स्थान एक प्रदेश में रहने वाला जो कथानक या घटना है वह प्रकरी कहलाता है। यानी जैसे रामायण में ही अगर देखा जाए तो श्रवण आदि का वृत्तांत, जटायु का, शबरी का यह वृत्तांत, एक स्थान पर यह वृत्तांत आता है या घटना आती है लेकिन वहीं समाप्त हो जाती है और आगे उसका कोई प्रसंग ही नहीं आता है, तो वह प्रकरी कहलाता है। अगला अगर हम देखें तो कार्य, अगली हमारी अर्थ प्रकृति है कार्य। कार्य के लक्षण देते हुए धनंजय कहते हैं कि कार्य त्रिवर्गस तत्शुद्धम एकानुबंधी च। उस इतिवृत्त का फल त्रिवर्ग होता है। यह कभी तो शुद्ध त्रिवर्ग में से कोई एक ही होता है और कभी किसी अन्य एक से अनुगत तथा कभी दो से अनुगत होता है। कार्य के विषय में अलग अलग विद्वानों के मंतव्य अलग अलग ही है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो अपने साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पणकार है, वो कार्य को किसी अन्य रूप में परिभाषित करते हैं। वो ये कहते हैं कि कार्य रूप अर्थ प्रकृति का अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साध्य है जिसके उद्देश्य से नायक के कृत्यों का आरंभ हुआ करता है और उसकी सिद्धि में नायक का कृत्यानुष्ठान समाप्त माना जाया करता है। जैसे उदाहरण के लिए रामचरित संबंधी रूपक जो भी प्रबंध है उनमें रावण वध का जो निरूपण है यह कार्य रूप अर्थ प्रकृति का ही उदाहरण है। लेकिन आचार्य धनंजय इससे कुछ भिन्न मत रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जो त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ और काम, क्योंकि मोक्ष को किसी भी रूपक में हमने उसको नहीं माना है, किसी भी आचार्य ने मोक्ष को इसका साधन नहीं माना है, इतिवृत्त का फल नहीं माना है। तो इसलिए कार्य से जो अभिप्राय है कि धर्म, अर्थ और काम रूप जो तीन वर्ग है पुरुषार्थ के, जिसकी प्राप्ति के लिए नायक के कार्यारंभ आदि का चित्रण किया जाया करता है। तो यह कार्य का जो आरंभ है या तो धर्म इसका फल होता है इतिवृत्त का, और या फिर कभी कभी एक प्रमुख होता है और अन्य दूसरा उसका अनुगत होता है, अनुसरण करता है, यानी अमुख्य के रूप में होता है। कभी कभी एक मुख्य के साथ दो अनुगत हो जाते हैं, यानी दो है वो उसके अन्य अमुख्य के रूप में जो है उसके साथ चला करते हैं। तो ये जो इतिवृत्त का फल है, इस इतिवृत्त के फल को ही इन्होंने कार्य नामक अर्थ प्रकृति मानी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो राम कथा में राम की जो कथा है वह मुख्य आधिकारिक कथा है और उसका फल है रावण वध और सीता आदि की प्राप्ति। सुग्रीव आदि की कथा उस प्रधान फल की प्राप्ति में उपकरण है, किंतु उस कथा का फल बाली वध और राज्य लाभ के प्रसंग से सिद्ध हो जाता है।